वो बोलते मेरे से आंख मिलाओ, आंखों आंखों में प्यार हो जाए। है? आगे बोलू? है? आंखों आंखों में प्यार। देखो एक भगवान की आंखें देखो। ये तो सिमंदर स्वामी हजरा हजूर यहाँ बैठे हैं। यू आर सो लकी। दिस इज द ये फर्स्ट उपध्यान है जिसके अंदर ऐसे भगवान हाजिर है। एंड टेल आई बैट यहाँ पर्यूषण भी हुआ था और ऐसा ही पावर था यहाँ पर। सो आई लव दिस प्लेस वेरी मच बिकॉज सिमंदर स्वामी यहाँ पर हजरा हजूर जिंदा है, लाइव है, लाइव। यस, एंड वी नीड टू फर्स्ट ट्राइड लव अफेयर विद गॉड। ये सेफ है। एंड देन स्प्रेड योर लव टू ऑल। हाँ, तो आज सब करना है, करोगे ना? ये तो सब करके बैठे हैं। इनको सिखा दिया है मैंने। ये हमारे भगवान के फरिश्ते हो गए। अभी घर में जाके कैसे होते पता चलेगा। वहां कटु परीक्षा है, अग्नि परीक्षा कि घर में जाके कैसे रहते हैं। मुगट बिगट डाल के कैसे देव देवी जैसे लग रहे हैं सब, टकाटक। बच्चे लोग को भी मजा आ गई है। मेरे दादाजी भी देव जैसे लग रहे। दादाजी की कोख में बैठ गए। फीलिंग दैट डिवाइन लव। सी, प्रेम है ना, निर्दोष होता है और उसके वाइब्रेशंस यू कैन फील दैट। जस्ट यू हैव टू बी ओपन। One has to be open. Don't block your mind. If you block your mind with your thought process, with your logics, go to hell, man. Keep your logic with yourself. तेरे तर्क तेरे घर में रखना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ये 25 साल से मैं एक ही बात बोल रहा हूं। लॉजिक की औकात क्या है? 0.7%। लॉजिक की औकात 0.7% है। उस पर नाच रहा है 1000%। कैसे है? हमारे पास कितने कैमरा है? इंद्रियां कितनी है? 5। एक एक की औकात कितनी है? हैं? कितनी है? वो कितना सच बता सकती है? कितनी वास्तविकता? आपकी आंख अभी है खुली, बराबर है? आपको कितना दिख रहा है? पूरी दुनिया दिख रही है क्या? सारी सृष्टि दिख रही है? 14 लोग दिख रहे हैं? ब्रह्मांड दिख रहा है आपकी आंखों से? नहीं ना। तो उसकी औकात क्या है? इस हॉल के अंदर ही है आपकी औकात, क्योंकि आप यहां खड़े बैठे हो अभी। तो इसकी औकात क्या हो गई? सृष्टि विश्व कितना विशाल है और आप कितना देख पा रहे हो आपकी आंखों से? आपके कानों से कितना सुन पाओगे? ये हॉल के बाहर जो होगा उसको सुनाई देगा क्या? हमेशा कान लगाओगे तो थोड़ा बहुत सुनाई देगा। उसकी औकात कितनी हो गई? आप सूंघना, नाक से आपको गंध जाती है, कितना दूर से गंध ले सकते हो? जानवर की कैपेसिटी हमसे ज्यादा है। हमको 10 फुट से ज्यादा का कुछ समझ नहीं आएगा। कितनी औकात है हमारे। ये तीसरा हो गया। चौथा, स्वाद। मुंह के अंदर जाएगा तब स्वाद मिलेगा। आपको मिठाई देखकर स्वाद आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। ये चौथा। अभी 5वां, स्पर्श। स्पर्श, आप किसी को स्पर्श करोगे तब पता चलेगा कि सामने से स्पर्श आता है। तो कितना लिमिटेड है हमारा ये। और इसके ऊपर हमारे मन, हमारे इसके ये जो डेटा आता है, ये 5 कैमरा है। इस 5 कैमरा से अंदर डेटा आता है और वो डेटा के ऊपर हमारी बुद्धि प्रोसेसिंग कर रही है। जब हमारी औकात ही 5% है, औकात, जब हम वापरने बैठेंगे तो हमारी औकात आधी हो जाती है। दैट इज हाउ मच? 2.5%। ओके, सो दिस इज औकात ऑफ द कैमरा। अब मेरी औकात, अब ये सपोज ये कैमरा है,
ठीक है, मेरे सामने है, इधर है, चारों बाजू है। हाँ, चलो आप एक कैमरा से देखते हो या तीनों से देख रहे हो, अभी 3 कैमरा चालू है, ठीक है, तीनों से भी देख रहे हो। आर यू गेटिंग द होल व्यू? आप बैठे हो, पता है क्या जो लोग देख रहे हैं कितने लोग बैठे, कुछ पता है क्या? जब तक आंख के ऊपर कैमरा नहीं जाएगा तब तक जो यहां नहीं है उसको पता चलेगा आप कहां कितने लोग हैं, नहीं पता चलेगा। सो आर यू गेटिंग इट? हमारे कैमरा की कितनी औकात है? कैमरा की औकात 5% वापरते हैं, 2.5%, हमारी औकात उसके आधा कर देती है। तो 1.25% और वापरेंगे तो 0.7%। आ गए कहां पर? 0.7। उसके ऊपर बुद्धि फिर प्रोसेसिंग करती है। बुद्धि तो बाद में आती है, डेटा पहले आता है। आपके कंप्यूटर में डेटा नहीं जाएगा तो प्रोसेस क्या करोगे? खाक करोगे। सो ये जो कैमरा है वो क्या करता है? डेटा इनपुट आता है, उसके ऊपर बुद्धि प्रोसेस करती है। और अब मैं बोलता हूं कि मेरे जैसा कोई चतुर नहीं है। अभी कितने बेवकूफ है हम। हाँ, बोलते हैं मेरा लॉजिक, मैं तो ऐसा हूं ऐसा। और कई लोग तो ऐसा बोलते हैं, हाँ 2-4 बार इधर आ जाते हैं, सेवा भक्ति कर लेते हैं, हाँ फिर बोलते हैं मैं अरियन बन गया। हाँ, वो 2-4 दिन पहले किसी ने बोला मुझे केवल ज्ञान हो गया। भ्रम होता है, बोला है पतंजलि योग में, भ्रांति दर्शन, कि थोड़ा सा कुछ होने लगता है तो अपने आप को भगवान समझने लगता है। किस पे? वो लॉजिक 0.7 के ऊपर लॉजिक लगा रहा है। अभी देखो इतना परसेंटेज कम हो गया, अभी 0.7 डेटा आ रहा है, उसके ऊपर आप प्रोसेसिंग करोगे, हाँ? तो और कम नहीं होगा क्या? वो 0.1 तक जाके, और 0.1 पे तू 1000% नाच रहा है। आर यू गेटिंग इट? आप लोग जितने लोग हैं सब हमारी सबकी ये एक ही, हम मनुष्य है इसके लिए ये है। बाकी भगवान ने कहा देव नरक तिर्यंच के लोग को 0, दे डोंट हैव दिस इंडिपेंडेंस ऑल्सो टू यूज दिस फैकल्टी। ये इतना भी वापर नहीं सकते हैं। और हम इंसान बने हैं, हमको थोड़ी स्वतंत्रता मिली है और इसीलिए हम इतना वापर रहे। और कितने नाच रहे हैं। जितने भी नाच है इस दुनिया में, सारे नाच इसी के। मेरे जैसा तवंगर कोई नहीं, होशियार कोई नहीं, लॉजिकल कोई नहीं, मैं कहूं ऐसे ही हो। शहंशाह। डिजास्टर इज कमिंग, ऐसा जो सोचता है डिजास्टर इज कमिंग इन योर लाइफ। देख लो इतिहास खुला है, जिसने ऐसा सोचा सब खत्म हो गए, कि कोई उसको याद नहीं कर रहा है। और जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, जो बुद्धि को हटाकर जीवन चल रहे हैं, बुद्धि जरूरी है, ऐसा नहीं है कि न बिन जरूरी है। लॉजिक और भावनाएं, लागणी दोनों जरूरी है। बट सरेंडर these two एंटिटीज, सरेंडर these two एंटिटीज, परम गुरु एंड सदगुरु, तो फिर उसका औकात वापस 100% हो सकता है। इफ यू सी, अगर ये अपने आप में काम करेगी तो 0.1%, और ये इंफिनिटी को सरेंडर होगी तो जितने सरेंडर होंगे आप, फॉर एग्जाम्पल एक बूंद है, हाँ, और एक बाल्टी है पानी, एक बड़ा टब है पानी का, ठीक है। अब एक बूंद सागर में मिले तो क्या होगा? बाल्टी एक सागर में मिले तो क्या होगा? एक टब पानी होगा। तो सागर में मिले तो क्या होगा? फिर वो बाल्टी बोले नहीं नहीं नहीं, इतना ही पानी डालना मेरे में, 1 टम्पलर डालना, ज्यादा मत डालना, बाकी मेरे पास रख लो। और टब वाला बोले नहीं नहीं, 1 लोटा डालना, हाँ? और बड़ा क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल से बोलते हैं नहीं, एक थोड़ी सी चम्मच लाओ, वो पानी उसमें डालो सागर में। तो कितना होगा वो? अनंत कितना होगा? जितना डाला उतना होगा ना। अब समझ में आया समर्पण भाव?
आर यू गेटिंग दिस समर्पण भाव, द पावर ऑफ समर्पण भाव? वंस यू, कितना आप समर्पण कर रहे हो, चम्मच करना है तो चमचा चमचे जितना अनंत सागर बनेगा। बूंद, एक बूंद चम्मच से भी कम है बूंद, उसको सागर बनाना है तो बुद्धिशाली कौन है कि अपनी बूंद पे वो नाचेगा? वो है कि वो बूंद को सागर में डाल दिया, बस अनंत बन जाओ, जलसा करो। अब समझ में आ रहा है? परम गुरु और सदगुरु की हैसियत समझ में आ रही है भैया? ये 7 हस्तियां, ईश्वर, सिमंदर स्वामी, जीवित तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवंत, साधु परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, माता पिता। ये माता पिता इंडिविजुअल नहीं है, हाँ भैया, तत्व है, तत्व स्वरूप। इस सृष्टि के सारे माता पिता इंक्लूडिंग पशु पक्षी, सबके माता पिता होते हैं भैया, पता है कि नहीं आप लोगों को? किसी में भी तत्व स्वरूप कोई अलग नहीं होता है। जो मनुष्य की माता करती है वो पशु की भी और पक्षी की भी माता वही करती है। जो मनुष्य का पिता करता है वही पशु और पक्षी का पिता करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो ये सृष्टि तत्वों से भरी हुई है। द मोमेंट यू सरेंडर टू दिस एंटिटी, 7 एंटिटीज, आप बूंद हो, आप बाल्टी हो, आप टब हो कि स्विमिंग पूल हो, जितना सागर में डालोगे उतने अनंत बनोगे। बस सिंपल। अभी समझ में आया? नमन, शरण, समर्पण, आत्मसमर्पण। तो नमन क्या हुआ? बूंद। शरण क्या हुआ? बाल्टी। समर्पण क्या हुआ? और आत्मसमर्पण क्या हुआ? पूरा स्विमिंग पूल ऐड कर दो उसमें, हो गए आप। सब अनंत हो जाएंगे भैया, सब अनंत हो जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ नमन, शरण, समर्पण, आत्मसमर्पण। चॉइस इज योर्स। हाथ में, आपके हाथ में है सब। आज करो, कल करो, अनंत काल के बाद करो, जंक्शन यही आने वाला है। बुद्धिशाली वो है कि जो आज करे सो कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब कर। तो अब करने के लिए बैठे हो कि हम तो भैया ये हमारे घर वाले के लिए आए, अभी आपका चलाओ थोड़े दिन तक, थोड़ा टाइम तक। हाँ, हम तो राह देख रहे हो पार्टी सार्टी क्या होने वाली है। हाँ, हम तो आए हैं आपकी पार्टी देखने के लिए कि किस प्रकार की आप पार्टी करने वाले हो। हाँ, પાર્ટી, તારી પાર્ટી પહેલા સાફ કરી નાખ, પછી પાર્ટી કરશું। सो आर यू ऑल रेडी? हाँ, तो हमारे दिमाग की बत्ती जलानी है, अंदर जागृति लानी है, प्रभु के अस्तित्व का हमारे अंदर स्थिरता और स्थापना करनी है। आर यू रेडी? क्या निकालने वाले अभी हम? जिय भयाणम। हाँ, ये अनंत की कृपा लेने वाले, ये आकाश है। आकाश के अंदर ईश्वर, सिमंदर स्वामी, सबकी प्राण धाराएं हैं यहाँ पर, तत्व स्वरूप। तो ईश्वर, सिमंदर स्वामी, जीवित तीर्थंकर परमात्मा, जीवित तीर्थंकर परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, साधु परमात्मा, माता पिता, सब इस ब्रह्मांड में है। गुरुजन, सदगुरु, भगवंत तत्व स्वरूप है। ठीक है? वो सबको आप आह्वान करने वाले, ये 7 हस्तियों को आप आह्वान करेंगे, उनकी शक्तियां आपके अंदर आएगी। नमो जिणाणम। एंड वो आपके अंदर जो रहे हुए छोटा छोटा सो जो है ना सब कीड़ा, जिय भयाणम। क्या कीड़ा है? अज्ञान। अज्ञान क्या है? अश्रद्धा। अज्ञान क्या है? ये 7 पे अश्रद्धा, नॉन फेथ ऑन दिस 7। क्योंकि आपका दिमाग बीच में आ रहा है, आपकी बुद्धि बीच में आ रही है, आप ज्यादा सुपर स्मार्ट हो रहे हो।
समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, सुपर स्मार्टनेस अभी फेंक दो, जेब में भी मत रखो, वापस निकालने का मन होगा, हैं? सेड़ा पोछवा काम आवशे। सो तो पॉइंट पे आते हैं। तो ये 7 कृपा किसकी है? ईश्वर कृपा, सिमंदर स्वामी की कृपा, जीवित तीर्थंकर परमात्मा और केवली भगवंतों की कृपा, ये सब यहां ब्रह्मांड में है। एवरीथिंग इज एट योर डिस्पोजल, ठीक है? और हमारे अंदर जो मन बुद्धि है ना, उसको सुप्रत कर दो, ताकि वो सागर है, वो सागर है, वो सागर में मिल जाएंगे ना, तो ये मन बुद्धि बहुत जबरदस्त है। उनके साथ मिल जाएंगे तो जबरदस्त है, और अपने में रहेंगे तो बहुत खतरनाक है, ठीक है? तो ये उनको साथ मिलाए आप, चित्त मन बुद्धि से, अपने शरीर से हाथ ऊपर करो, प्राण धारा ऊपर चढ़ाओ और आह्वान करो उन सातों को। आह्वान करते करते उनको हृदय तक लाओ, और फिर हृदय के नीचे हमारा कर्म स्थान है, सब वहां सफाई करनी है। तो जैसे मैं करता हूं आप करो, ज्ञानपूर्वक करो। नमो जिनाणं जीयभयाणं, 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 नमो जिनाणं जीयभयाणं। हे प्रभु, कृपा करो, मेरे अंदर अजागृति, अश्रद्धा आपके ऊपर हो चुकी है। ये श्रद्धा वापस प्रकट हो,
मैं गलती कर चुका हूँ, यही मेरा अज्ञान है। मैं जागरूक रहूँ, जागरूक बनूँ।